देना शाम को थोड़ा सा, जरा तारों से तार मिला करके देख ले। निश्चित मानिए आप परमात्मा से तार मिला करके देखेंगे तो परमात्मा निश्चित ही आपसे ऐसा संबंध जोड़ेंगे कि कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हिरण्याक्ष का एक पुत्र था जिसका नाम था उत्कच। कई बार बड़े लोगों के बेटों का स्वभाव होता है कि संत महात्माओं को प्रणाम नहीं करते। संत महात्माओं के छोड़िए, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम नहीं करते। और श्रेष्ठ जनों की बात छोड़िए, अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करते। प्रणाम करने का बहुत बड़ा महत्व है। आयु, विद्या, यशो, बलम, चार चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं। वो ना भी देना चाहेगा, जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं तो भी मिल जाएंगी। उसको सरक करके आना ही आना है। आयु, विद्या, यश और बल। परसों कथा सुनाएंगे ये वाली कि कैसे एक 5 साल के बालक की उम्र ब्रह्मा से भी ज्यादा हो गई। आप किसी को प्रणाम करेंगे तत्काल वो आपको आशीष देगा, चिरंजीव हो जाओ, बड़े हो जाओ। आयु का आशीर्वाद मिला। जब उसे बार बार प्रणाम करोगे तो जिसको प्रणाम कर रहे होगे उसको ऐसा लगेगा ये हमसे प्रेम करता है, इसने करता है, हमारा आदर करता है। तो जब भी आप कोई गलती करोगे तो वो आपको सिखाएगा भी। विद्या की प्राप्त हो जाएगी आपको। और जब विद्या होगी तो आपको यश मिलेगा। सब जगह लोग तारीफ करेंगे कि उनकी बहुरिया छुटकिया वाली आई थी एक दिन के लिए और बहुत बढ़िया भोजन बनाए थे। और फिर 10 लोगों का आपको बल प्राप्त होगा। आयुर्विद्या, यशो, बलम, ये प्रणाम करने से मिल ही जाता है। अच्छा, एक बात और भी है। हैं तो आपसे बड़े जिनको प्रणाम करना है, लेकिन आपका उनसे झगड़ा है, द्वेष है, तो क्या करें? हो सकता है पैर छूने जाएं तो आपसे पैर ही न छुलाएं। ऐसे कई लोग होते हैं कि उनका अगर पहली बार पैर न छुओ और दूसरी बार पैर छूने जाओ तो नाराज हो जाते हैं कि उस समय नहीं छुआ था, आप छू रहे हो, अब नाटक कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। और आपको पता है वो पैर नहीं छुलाएगा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। पैर छूने की बात कहाँ है भाई? वहां तो प्रणाम करने की बात है। मन से प्रणाम करिए। अरे आप जब किसी मंदिर के निकट से निकलते हैं, आपके पास समय का अभाव होता है, तो क्या रुक करके प्रणाम करते हैं? क्या ना, मन से प्रणाम कर लिया आपने। और पता है एक देवता ऐसा है जिसको मन से प्रणाम करना ही चाहिए। उनको प्रणाम बहुत प्रिय है। जैसे भगवान शिव को जल बहुत प्रिय है, गणपति को दूर्वा बहुत प्रिय है, ठीक इसी प्रकार सूर्य को प्रणाम बहुत प्रिय है। आप प्रातःकाल उठें और प्रातःकाल उठने के बाद स्नान करने के बाद जिस समय आपको सूर्य दिखाई दें, वैसे तो प्रातःकाल समय बताया गया, लेकिन जिस समय आपको भानु दिखाई दें, सूर्य दिखाई दें, आप स्नान किए हो, पैरों में जूते ना पहने हो, चप्पल ना पहने हो, और सूर्य को प्रणाम करें। नमस्कार प्रियम भानु। सूर्य को नमस्कार प्रिय है। उत्कच नाम के पुत्र ने लोमस ऋषि का अनादर किया। रास्ते से निकल रहे थे, प्रणाम नहीं किया, अनादर किया। दिख गए आंखों के सामने, फिर भी प्रणाम नहीं किया। लकड़ी के जैसे पड़े रहे। स्वामी को कपड़े बदलने लगता है तुरंत जाके। प्रणाम नहीं किया। उन्होंने कहा कि देखो लकड़ी के जैसे पड़े हो, जाओ काष्ठ के हो जाओ, लकड़ी के हो जाओ। और वही उत्कच नाम का असुर सकट बना, जिसको भगवान ने अपने पैरों से स्पर्श किया। एक बात ध्यान देना, भगवान के पैर भगवान के ओठों से भी ज्यादा कोमल है।
और भगवान सबको अपने पैर नहीं देते हैं, कुछ ही लोगों को पैर छूने का मौका मिलता है। एक तो बलि को मिला था जब उसने अपने पैर रखवा लिए, सबको नहीं मिलता। वो जो पत्थर की शिला बनी हुई थी वो भी पैर चाहती थी, तो भगवान ने पैर रखा तो, लेकिन धूल का कण गिरा, पैर स्पर्श नहीं करवाया। उसके कई कारण थे, वो ब्राह्मण की पत्नी थी, महात्मा की पत्नी थी, संत की पत्नी थी, इसलिए पैर से स्पर्श करना ठीक नहीं है। तो भगवान ने ऐसे ही हवा में पैर उठाया, हवा कण नीचे गिर गया और वो पत्थर की शिला देवी के रूप में प्रकट हो गई। वो कछुआ पैर छूने गया था, बाद में केवट बन गया, तब जाकर पैर छूने का मौका मिला। दशरथ जी ने तो केवल दाहिने पैर का अंगूठा धुला, पूरा नहीं, इतना ही धुला जाता है। तो भगवान के पैरों का स्पर्श मिला, उसका भी उद्धार हो गया। तृणावर्त, जब कई जगह की हवा एक जगह मिल जाती है तो एक वृत्त जैसा बन जाता है, तूफान बन जाता है। कंस का प्रमुख सेवक था, पूतना तो आई थी लेकिन प्राण निकल गए, वो बताने भी नहीं जा सकी मुझे मारा किसने। तो इस तृणावर्त ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम आपके शत्रु के प्राण लेंगे। और भगवान को मारने की भावना से वो भी ब्रज में आया, जहां पर भगवान थे। तृणावर्ता सांत्रयो वात्यारूप धरोहरन कृष्णम न भोगतो गंतुम ना सकनोद भूरि भात। बवंडर के रूप में आया, माता ने बालक को ले रखा था, अचानक भगवान का भार बढ़ गया। मां को ऐसा लगा मुझे थकावट हो रही है, मां ने ऐसे बालक को रखा, तूफान आया और उस बवंडर ने भगवान को ले जाकर के आकाश मंडल पे गर्दन मरोड़ने का प्रयास किया, लेकिन भगवान को उद्धार करना था। भगवान ने उल्टा उस तृणावर्त की ही गर्दन पकड़ ली, उसके प्राण ले लिए। आंधी का झोंका जब समाप्त हुआ तो ये मचा, कृष्ण कहां, कृष्ण कहां, भगवान कहां, बाल कृष्ण कहां। उनकी ढूंढाई हुई तब भगवान मिले। पुनः यशोदा को डांट मिली, तुमको बालक को संभालना नहीं आता है। और ऐसा होता भी है, जो नई बहुएं होती हैं, जब उनके 2-3 बच्चे हो जाते हैं तो आखिरी वाले को संभालना आता है उनको, थोड़ा बहुत सीख लेती हैं, बाकी पड़ोसी पड़ोसी सब लिए रहते हैं। और बहुएं बड़ी खुश रहती हैं, अच्छा पगली पड़ोसी मिली हुई है, सुबह आके लेके चली जाती है और फिर कपड़े बदलने का समय दे जाती है। पगली नहीं, उसको पता है कि ये अगर बच्चे को प्यार दुलार करेगी तो गर्दन टेढ़ी कर देगी। ऐसा मन में भाव नहीं लाना चाहिए। जब तक आपके बालक को कोई स्नेह कर रहा है, प्यार कर रहा है, दुलार कर रहा है, तो ये मत सोचो कि वो आपके बच्चे को प्यार करने के लिए ले जा रहा है। वो ठीक है, उसका अपना भाव है, लेकिन अगर किसी पड़ोसी के घर में आपका बच्चा जा रहा है, बालक जा रहा है, तो उस पड़ोसी को ज्यादा तवज्जो दो। और तब तक नहीं जब तक वो बालक आपका संभालना है, जीवन भर। ये मारने आई थी पूतना, लेकिन भगवान ने कहा चलो मेरी एक और माँ हो गई। अगर ऐसी कई सारी माएँ होंगी आसपास मोहल्ले में, तो बच्चे को डर रहेगा कोई ऐसा अनैतिक कार्य ना करें। नहीं तो ये वाली माँ मुझे डांट देगी या मेरी माँ से कह देगी तो बाद में हमें डांट मिलेगी। कई बार बच्चे इसीलिए तो गड़बड़ सड़बड़ करते रहते हैं, उनको पता होता है कि पड़ोसी से 36 का आंकड़ा चल रहा है, कुछ भी कर ले बताएगा ही नहीं। और सही बताएं, बड़ी एक खट्टी बात कि बच्चे जब अनैतिक कार्य करते हैं या कुछ उद्दंडता वाला कार्य करते हैं तो केवल घर वालों को नहीं पता होता है, बाकी पता सबको होता है। पड़ोसी को भी पता होता है, लेकिन वो कहता नहीं है, वो जानता है मैं कहूंगा इनको विश्वास नहीं होगा, ऊपर से हमें को लाना मिल जाएगा। तो इतने अधिकार कम से कम अपने मोहल्ले वालों को, अपने नजदीकियों को दें कि वो आपके बच्चों को डांट सकें। जब तक हथौड़ी की चोट पत्थर पे नहीं बनती पड़ती,
पत्थर कहाँ मूर्ति शुरू में तैयार हो पाता है, और जितनी अच्छी चोट उसे मिलती है उतना ही ज्यादा वो पूजित होता है। लोग कहते हैं वहां गए थे, ठाकुर जी की बड़ी दिव्य प्रतिमा थी, ऐसा लग रहा था साक्षात ठाकुर जी ही हैं, और साक्षात होते ही हैं वो। तो इतने अधिकार सबको होने चाहिए। एक बड़ा सस्ता प्रचलन चला है, हम दो हमारे दो। इसका मतलब है हम होंगे, हमारी पत्नी होंगी जो हमारी मां से बढ़ के हैं, वो हमारे बच्चे होंगे। हम दो हमारे दो। मां से बढ़ के मतलब मां को इतना डरते थे तो पत्नी को इतना डरते हैं, ये मतलब कहने का। लेकिन इसमें कल्पना करो, इसमें दादा कहां है, इसमें बाबा कहां है? ये चार में बुआ तो आएंगी नहीं, दादी तो आएंगी नहीं, चाचा तो आएंगे नहीं, फूफा फूफी तो आएंगे नहीं। तो ये पता नहीं किसने कहां हवा में उड़ा दिया कि हम चार ही ठीक हैं। चार कैसे ठीक है भैया? आप चाहे जितने हो उतने ही कम है। ऐसे करते करते समय बीता, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, लेकिन बालक का भी नाम नहीं रखा गया। क्योंकि नाम कैसे रख दें? बिना गुरु के आदेश के, बिना गुरु की अनुमति के नाम कैसे रखा जाए? भाई बच्चे का नामकरण संस्कार बड़ी बात है। सच मानिए तो जितना बड़ा वैवाहिक संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, उतना ही बड़ा नामकरण संस्कार होता है। नामकरण संस्कार बहुत बड़ा संस्कार होता है। जितना बड़ा विवाह में उत्सव किया जाता है ना, उतना ही बड़ा नामकरण संस्कार होता है। आप कहेंगे पंडित जी विवाह में तो बहुत खर्च होता है। अच्छा एक बात कल्पना करना, जब विवाह होता है तो सही मानिए विवाह में कुछ खर्च ही नहीं होता है। विवाह का खर्चा कितना है? पंडित जी की दक्षिणा 20 रुपए की सुपारी, 15 रुपए की लौंग, 20 रुपए का कपूर, और मंडप का सामान 400-500 रुपए का। मुश्किल से एक शादी का खर्चा सही मानिए तो पंडित जी की दक्षिणा और 5,000 रुपया। और आप कल्पना करिए जब फेरे हो रहे होते हैं वहां कितने लोग हो रहे होते हैं। लड़की की बेचारे की मजबूरी होती है पहचान ले यही असली वाला है कि दूसरा आ गया है। और लड़के की मजबूरी होती है कि ऐसा तो नहीं फोटो में प्रिंटिंग करा के दिखाई हो, फोटो जो भेजी हो एडिट करके भेजी हो, यहाँ दूसरी कोई गोगट में है ना, बाद में मालूम पड़ा तुमने चेक क्यों नहीं किया, देखा क्यों नहीं, अब ले जाओ। इतने तो लोग होते हैं। पंडित जी बेचारे होते हैं, लड़की लड़का, लड़की के माता पिता, लड़के के भी माता पिता, फूफा कहीं रूठे नाराज बैठे होते हैं, बुआ कहीं अपनी पंचायत में होती है। इतना ही तो। अच्छा विवाह के समय कितने लोग होते हैं आप बताओ? कुछ जयमाल थोड़ी विवाह होता है, वो तो एक साज सज्जा का विषय है। जयमाला का मतलब ये होता है कि कोई बहुत बड़ा काम किया है, आपने कोई जय वाला काम किया है, और उस माला का पता है नाम क्या होता है? उस माला का नाम होता है वरमाला। क्या नाम होता है बोलो भाई? वरमाला। वधुमाला होता है क्या नाम? तो वरमाला का मतलब क्या है? किसको पहनाई जाएगी? वर को पहनाई जाएगी। अच्छा जब राम जी गए थे ना तो वो तो माला लेकर गए नहीं थे, उनको तो ऐसे अनायास उनके हाथ में कुछ था ही नहीं, वो तो माता सीता ने माला पहना दी। उसमें शर्त ही थी कि जो धनुष को तोड़ेगा वही उसी के साथ विवाह होगा। यहां तो कोई शर्त ही नहीं है, यहां तो फैशन चल रहा है। और ठीक है वो अब आज की प्रक्रियाएं हैं, और जैसे ही वरमाला पहनाया गया तत्काल लड़की वामांग में बैठ जाती है, बाएं भाग में। बाएं भाग में किसी भी कन्या का अधिकार तब होता है, अब वो आचार्य जी बताएंगे बहुत विधिवत, जब वो मंडप के नीचे होती है, कन्यादान हो जाता है, पंडित जी कुछ संकल्प करते हैं कि ये शर्त मान तो मैं तेरे बाएं भाग में बैठूंगी।
बोलो भाई। और जब वो कहती है हाँ मैं मां, फिर वो धीरे से पैर से लड़वा सरकाती है। वो 7 देरी जो भी कितनी देरी होती पता नहीं, वैसे करती। तब वो कहती मैं वामांग में बैठूंगी, अगर इतनी शर्तों को मेरी आप मानो, तब जाकर के वो वामांग में बैठने के अधिकारी हो जाती है। तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन नियंत्रण में हो, लिमिटेड में हो। नामकरण संस्कार बहुत बड़ा संस्कार है। नाम पता है रखने का अधिकार किसको है? घर का जो सबसे वृद्ध व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो मान्य व्यक्ति है, जिसका पूरा घर आदर करता है। अब जैसे पूरे परिवार के कोई गुरु हैं तो वो नाम रख सकते हैं, वो नहीं है तो घर के जो बुआ फूफा या बड़ी माँ, बूढ़ी माँ, इनको नाम रखने का अधिकार है। अब ऐसे कैसे नाम रख लें? गर्गाचार्य निकल रहे थे तो नंद बाबा ने रोक लिया। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। नंद बाबा के आसपास से निकट से गर्गाचार्य निकल रहे थे। नंद बाबा ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करके उनको रोक लिया। गुरुवर, आप यहाँ से निकल रहे हैं और आप आए हैं तो हमारा कुछ कार्य कर दीजिए। क्या कार्य करना है? हमारे यहाँ 2 बच्चों का जन्म हुआ है, आप उनका नाम रख दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा आपके बच्चे का तो नाम हम बिल्कुल नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? हम यदुकुल के पुरोहित हैं, हम वसुदेव जी के पुरोहित हैं, और कंस इस तलाश में है कि वसुदेव का पुत्र कहां है। अगर मैंने आपके पुत्र का नाम रखा तो कंस समझ जाएगा कि ये हो सकता है यदुकुल के हों, वसुदेव के पुत्र हों, और कहीं उसने आपके बच्चों के प्राण ले लिए तो दोष हम पे आएगा। क्योंकि आप कोई भी कार्य करते हैं बड़े उत्सव के साथ करते हैं, चुपके से कोई कर ही नहीं पाते। कई बच्चों को कोई संकट आ गया तो दोष हमारे ऊपर आएगा, हम आपके बच्चे का नाम ही रखेंगे। तो नंद बाबा ने कहा फिर अगर ऐसी बात है तो हम गौशाला में बच्चे का नामकरण करेंगे और वहां पर कोई नहीं होगा, आप होंगे, हमारे बच्चे होंगे, हमारे और हम माताएं होंगी बच्चों की। ये नियम होता है नामकरण का। अब गौशाला नहीं है आपके पास तो जैसी आपके पास सुविधाएं हो, जिस दिन बच्चे का नामकरण हो रहा हो, नामकरण संस्कार हो रहा हो, उस दिन घर में सुंदर पकवान बने, मीठे पकवान बने। बच्चा पहली बार पढ़ने जा रहा है, उसको कुछ मीठा खिला के भेजा जाए। बच्चा पहली बार भोजन कर रहा है, उसे कुछ मीठा खिलाया जाए। ये बहुत सारे नियम छोटे छोटे होते हैं और करने चाहिए। कथाओं से प्रमुख रूप से यही मिलता है। एक चीज और, जहां गौवें होती हैं वो देखने में जगह भले ही साफ ना हो लेकिन पवित्र जगह होती है। वहां गंदगी हो सकती है, गोबर हो सकता है, मलमूत्र हो सकता है, वो देखने में सुंदर नहीं होगा लेकिन पवित्र है वो जगह। मैंने एक दिन बताया था ना बात पवित्रता की और शुद्धता, स्वच्छता की। वहां स्वच्छता नहीं है लेकिन गौशाला में पवित्रता है। वहां पर गए तब तक तो भैया नंद बाबा के यहाँ तो कोई काम चुपके से होता ही नहीं है। हल्ला मच गया है, कोई बाबा आया है, बच्चे का नामकरण किया जा रहा है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं चल पड़ी हैं लाला का नाम हमारी अनुपस्थिति में। हमने सोच रखा था कि ये बच्चे का नाम रखेंगे, सब चल पड़ी और पहुंच गई गौशाला में। हो गया हल्ला, नामकरण करने का नंबर आया तो छोटे बेटे बड़े बेटे को पहले गोद में दे दिया गुरुजी के, आप नामकरण करिए। अहम ही रोहिणो पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदो। ये रोहिणी का बेटा है और इसमें बल बहुत ज्यादा है, इसलिए और इसका एक नाम राम है। तो नंद बाबा बगल में बैठे थे। देखो ऐसा अटपटा नाम मत रखो, कई राम हो चुके हैं, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये राम कौन से हैं। ये दशरथ के भी राम हो चुके हैं,
एक परशुराम हो चुके हैं, अब इनका भी आपने नाम राम रख दिया, तो कैसे पहचाना जाएगा कौन से राम है? तो उन्होंने कहा अरे पूरी बात तो सुनो, इनका नाम राम है लेकिन बल इनमें बहुत ज्यादा है, इसलिए इनका नाम बलराम है। और ये कहीं से आकर्षण करके लाए गए हैं, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आए हैं ना, इसलिए इनका नाम संकर्षण है। कोई इन्हें हलधर भी कहेगा क्योंकि हल धारण करेंगे। भगवान का नाम रखने का नंबर आया तो गर्गाचार तो जानते हैं कि ये भगवान है, परमात्मा है, तो गर्गाचार को ऐसा लगा कि जब कुछ ना कर सके तो कम से कम पैरों में ही हाथ घुमा लें। अब वहां ब्रज में यमुना बहती है, यमुना का जल नित्य मिल जाता है, गंगा जल के लिए दूर जाना पड़ता है, तो ऐसे ही पैरों पे हाथ घुमाया गर्गाचार्य जी ने तो हाथ गीले हो गए, गंगा जल मिल गया छूने को, चरणों से निकली ना गंगा। धीरे से पैरों को स्पर्श करने लगे, फिर पैरों को स्पर्श करते हुए नाभि को स्पर्श किया, अरे इसी नाभि से तो कमल की उत्पत्ति, और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति, फिर सूर्यवंश चंद्रवंश की उत्पत्ति। और थोड़ा हृदय के पास आए तो पैरों के निशान बने थे, अरे ये तो भृगु के पैरों के निशान हैं जिन्होंने भगवान की छाती पर लात मारी थी। गर्दन पर हाथ गया, कपोलों पर हाथ गया, अभी तो पैरों से लेकर के उधर तक के दर्शन कर रहे थे, फिर मन में भाव जगा कि चलो कम से कम भगवान की आंखें तो देख लें। और जैसे ही भगवान की आंखों में झांक करके देखा तो समाधि लगने लग गई, समाधि में चले गए। मैया ने हला करके जगाया, हिला करके, अरे कहां समाधि में चला गया ब्राह्मण, ज्यादा कुछ खा पी लिया है क्या कहीं से, जो नींद आ रही है? अरे जिस कार्य के लिए आया है वो कार्य करिए ना। गर्गाचार्य जी ने कहा इनके बहुत सारे नाम हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहत सुमति अनुरूपा, इनके बहुत सारे नाम हैं और मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनके नाम रख रहा हूं। इनका नाम कृष्ण है, रात में आए हैं ना इसलिए इनका नाम कृष्ण है। और इनका जन्म पहले भी कहीं हो चुका है, तो इनका नाम वासुदेव है। वसुदेव पिता का नाम, और पिता के नाम के पहले के अक्षर में बड़ा आ की मंत्रा जुड़ जाए तो पुत्र का नाम रखा जा सकता है। पिता का नाम वसुदेव, तो भगवान का नाम उन्होंने रखा वासुदेव। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। तब तक तो और भी आ गई आसपास के मोहल्ले की, अब बूढ़ी बूढ़ी माताएं साहब, अरे ये दाढ़ी वाला बाबा क्या नाम रखेगा, ये पुराने जमाने के नाम रख देगा, मैं रखूंगी नाम। तो यशोदा ने कहा भैया तू भी नाम रख ले। तो एक ने धीरे से भगवान के बालों को स्पर्श किया, अरे इसके बाल कितने सुंदर हैं, इसके केस कितने सुंदर हैं, मैं इसका नाम केशव रखती हूं। किसी ने कहा ये यशोदा का बहुत दुलारा है, इसलिए मैं इसका नाम यशोदा नंदन रखती हूं। एक दूसरी थी पड़ोसन, अरे केवल यशोदा का थोड़ी ना है, ये तो नंद का भी है, इसलिए एक नाम हो गया नंद नंदन। तब तक पीछे से आई कि ये दोनों का ही, केवल दोनों का ही है क्या, अरे पूरे के पूरे ब्रज का है, इसलिए इसका नाम ब्रजनंदन। किसी ने कहा जब से इसको मैंने देखा है इसने मेरे मन को हर लिया है, इसलिए मैं इसका नाम रखती हूं मन हर। तो एक बगल वाले ने कहा कि देखो हर का मतलब होता है हरण करना, ये ठीक नहीं है, जब से मैंने इसको देखा है इसने मेरे चित्त को चुरा लिया है, मैं इसका नाम रखती हूं चित्त चोर। अब ऐसे सब अपने मन का नाम रख रही थी, किसी ने चित्तचोर, किसी ने गोविंद, किसी ने गोपाल। तब तक एक बिल्कुल बूढ़ी मां आ गई जिसके बिल्कुल भी दांत नहीं थे। उसने कहा कि उतनी देर से नामकरण की प्रक्रिया कर रहे हो, इतना समय बीत गया, सुबह से दोपहर हो गई, लाला भूखा है, अरे कुछ खिलाओ पिलाओ तो।
बेचारी बूढ़ी माँ 2 ही लड्डू लेकर के आई थी। एक तो भगवान को खिला दिया, वो एक भगवान की हथेली पे रख दिया। मैं भी नाम रखूंगी, आज के बाद इस लाला का नाम लड्डू गोपाल होगा। बोलिए लड्डू गोपाल भगवान की जय हो। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला।